चाहा था मैंने उसे, कितनी शिद्दत से उसकी आरज़ू की थी। क्या था अगर उसका साथ मिल जाता। दूरियां 5 दिसंबर से पीर से जुमा शब 9 बजे। ये दिल की लगी, दिल की लगी। थैंक यू सो मच फरवा, मेरे बुलाने पर आप आ गई। नहीं, कोई मसला नहीं, आप भी तो आ गए थे मुझसे मिलने। एक्चुअली कल रात के लिए मैं आपको सॉरी करना चाह रहा था। असल में जब भी मैं उसका नाम सुनता हूँ लेकिन मैं, उर्वा का नाम तो आपने खुद लिया था। मुझे तो कल आपकी जुबान से पता चला कि वो आपकी फर्स्ट वाइफ है। मैं वो क्या आप उर्वा को कॉल कर रहे थे या गलती से मुझे? उसे ही कॉल करा था, गलती से आपको डायल कर दिया मैंने। असल में मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी कल, तो सुन के मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। क्या मैं पूछ सकती हूँ वो क्या बात थी? मेरा ख्याल है शायद आप बताना नहीं चाहते। धोखा, बेवफाई, ऐसा दुख नहीं है जो इंसान भुला पाए। जब भी ये जिक्र होता है तो मैं I'm sorry उमर। नहीं, आई एम सॉरी। मैंने कल रात को आपको बहुत परेशान किया ना। नहीं, मैं परेशान नहीं हुई थी। मुझे तो लगा था मैंने आपको कुछ गलत कह दिया और आपको बुरा लग गया। क्या ऐसे मर्द भी होते हैं जो औरत की बेवफाई का दुख सीने से लगाए घूमते हैं? मुझे तो अब इन पे तरस आ रहा है। वाकई उर्वा ने इनके साथ ज्यादती की है, क्योंकि इनके चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करते थे। इसलिए आज तक उसे भूल नहीं पाए। मेरे सारे अरमां है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। लाख दवा दो, लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। यहाँ क्यों रोक दिया आपने गाड़ी? वो कल से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, पेन किलर लेके आता हूँ। आप टेंशन लेना छोड़ दें उमर। माजी को कुरेदते रहेंगे तो मुसलसल इसी बारे में सोचते रहेंगे ना। ये बस मेरा मशवरा है, बाकी आप माने या ना माने आपकी मर्जी। आप ठीक कह रही हो फरवा, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, मगर जब भी ध्यान उधर जाता है तो उमर, आप ये मत समझना मैं आपके साथ कुछ ज्यादती करूंगा। मैं बस इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। उमर, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप बैठे, पर हाँ मेरे सर में वाकई बहुत दर्द है। जी ओके, आपको पेन किलर जरूर लेनी चाहिए। ये दिल की लगी, दिल की लगी, इसका पता यार की गली। ये दिल की लगी, दिल की लगी, इसका पता यार की गली। ऐसे
रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी इसका पता यार की गली। मेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी उमैर, परवा के साथ? चलो। वो देखें, उमैर मैं किसके साथ है? परवा के साथ है। परवा? अरे जिस लड़की के साथ हमने उसकी मंगनी की है। चलो अच्छा है, इसी बहाने उसका ध्यान तो बटेगा। क्या खास ध्यान बटेगा? इन दोनों का राब्ता हुआ कैसे? अच्छा देखो यार, ये उमैर का मसला है, हमारा नहीं। आप जाएं, रिक्शा लेकर आएं। मैं अम्मी के पास जाके उनसे बात करती हूँ। उनके नाक के नीचे से पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। ऐसे नहीं करो अम्बर, खाना खाने आए। मुझे नहीं खाना ना खाना, आप चलो। अब तबीयत कैसी है आपकी? बस आपके सामने ही है। अल्लाह बेहतर करेगा। आमीन। मुझे उर्वा ने रात को मैसेज किया था, मगर देर बहुत हो गई थी, इसलिए मैंने आना मुनासिब नहीं समझा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बताइएगा। जी। अरे कोई तकल्लुफ की बात नहीं है। आपकी बेटी मेरा इतना ख्याल रख रही है, कल से मुझे हिलने भी नहीं दे रही, बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी भी उर्वा ने खुद ही उठा ली है। सच पूछें, अब तो मुझे उसकी फिक्र लगी हुई है। अरे भाभी, आप उर्वा की फिक्र मत करें, वो सब कुछ संभाल लेगी। आप बस जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। जी। तबीयत तो मेरी तब ठीक होगी जब ये प्लास्टर मेरी टांग से उतरेगा। अभी हल्का फुल्का तो चल लेती हूँ, बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ। दुआ कीजिए। चलें, आप उदास मत हो, इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। आप लोग कब आए? बेटा बस थोड़ी देर पहले आए। तुम कहाँ चली गई थी बेटा? भाभी को तनहा छोड़ के, उनको तकलीफ भी है। नहीं अब्बू, मैं आंटी की मेडिसिन लेने गई थी, ख़त्म हो गई थी। बेटा उर्वा, मेडिसिन मिल गई? जी आंटी मिल गई, लेकिन काफ़ी दूर से मिली है, इसीलिए देर हो गई। बेटा तो मुझे फोन कर देती, मैं लेता आता। चले भाई साहब, कोई बात नहीं, मेडिसिन मिल तो गई उर्वा को। उर्वा बेटा, तुम्हारे अम्मी अब्बा काफ़ी देर से आए हुए हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ इनकी खातिर तवाज़ो करो, लेकिन ये लोग कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। भाई अब तुम ही संभालो इन लोगों को। अरे नहीं नहीं, किसी तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है, हम तो सिर्फ आपकी खैरियत पूछने आए थे। जी। नहीं जी, आप लोग बिल्कुल बगैर खाए नहीं जाएंगे। आप लोग रात का खाना हमारे साथ खाकर जाएंगे। और बेटा उर्वा, जाओ तुम अरेंजमेंट करो। जी आंटी मैं करती हूँ, आपके लिए कुछ भिजवाओ? नहीं बेटा, मैं सिर्फ खाना ही खाऊंगी तुम्हारे अम्मी अब्बू के साथ। सुबह से तुमने मुझे इतना कुछ खिला दिया है कि अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं कुछ और मजीद खाने की। जी। माशाल्लाह, इतनी प्यारी बेटी है ना आपकी। यकीन माने इतना ख्याल रख रही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी लकी हूँ कि इतनी प्यारी बहू मिल गई है मुझे। अंबर, क्या तुम्हें यकीन है कि वो फरवाई थी उमैर के साथ? मैंने अपनी आंखों से देखा है, फरवाई थी वो। अरे तो आगे बढ़ के पूछ लेती ना। नहीं नहीं खाला, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता। और देखिए, उमैर की शादी होने वाली है, अगर वो उससे मिल भी लेता है तो उसमें क्या गलत है? बहुत गलत है। उमैर अभी अपने सही मेंटल स्टेट में नहीं है। खुदा ना खास्ता उसने फिर कोई गलती होगी, रिश्ता टूट जाएगा, तो हम क्या फिर से भागेंगे दौड़ेंगे उसके रिश्तों के लिए? हाँ ये भी ठीक है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा उसके पास नंबर कैसे आया, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही है। एक मिनट, फोन आ रहा है। अम्मी,
परवा बहुत होशियार और चालाक है, ये बात मैंने आपको उसी दिन कह दी थी। हाँ, आज है आज मैं पूछती हूँ उससे। अब छोड़े, जब उसने नहीं बताया आपको तो आप भी मत पूछिएगा उससे। अरे क्यों ना पूछूं, मुझे उसे बताना चाहिए था कि वो उस लड़की से मिल रहा है, तभी मैं कहूँ। आजकल रोजाना बन सवर कर ऑफिस जा रहा है, अपनी तैयारी पर भी तवज्जो दे रहा है। और देखो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, मैं ये समझ रही थी कि उसके सर से उर्वा का भूत उतर गया। उर्वा का भूत उतरते ही एक नया भूत चढ़ गया इसके सर पे, और ये वाला उससे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है। ये अगर उसके हाथ चढ़ गया ना, हम लोग तो बस हाथ ही मलते रह जाएंगे। अच्छा ये बताओ फिर हमें क्या करना चाहिए? जो भी करना है ना, मैं खुद करूंगी। मैं तो खुद मौका देख रही थी इस रिश्ते को ख़त्म करने का। परवा और उसकी माँ की तो वो इज्जत अफजाई करूंगी, माँ बेटियां सारी ज़िंदगी अपनी होशियारी पे मातम करेंगी। तुम्हें तुम्हारे घर में आबाद और खुश देखकर मेरे दिल को सुकून सा मिल गया है रुआ। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है अम्मी। अरे नहीं मेरी जान, ये सब तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है। तुमने बहुत सब्र से काम लिया है। तुम्हें पता है हम कितनी देर से तुम्हारे घर बैठे और तुम्हारी सास मुस्तकिल तुम्हारी तारीफें कर रही थी और दुआएं देते उनकी जबान नहीं तक रही थी। ऐसा क्या किया उर्वा तुमने? अगर उस दिन हॉस्पिटल में अंबर से वो लोग मिल लेते ना, वो आज वो मेरी तारीफें ना कर रहे होते अम्मी, बल्कि उनकी जुबान पे गुस्सा और नफरत होती मेरे लिए। क्या 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 कह रही हो? अंबर तुमसे हॉस्पिटल में मिली थी? जी अम्मी, और आप जानती हैं उसने मुझसे क्या कहा? क्या कहा उसने तुमसे? उसने कहा कि मैं पहले से अरसल को। क्या? जी अम्मी, मतलब इतना घटिया इल्जाम वो मेरे ऊपर कैसे लगा सकती? उस जैसी औरत से और क्या तवक्को की जा सकती है? अंबर कितनी घटिया है, वो सब कुछ कर सकती है। तुम जानती हो ना अंबर किस जहरीले मिजाज की औरत है। हाँ तो अम्मी, उसके जहर की वजह से पहले मैंने कितना नुकसान, कितनी असियत उठाई है जिंदगी। अब वो क्या चाहती है? फिर अरसल या उसके घर वाले सुन लेते तो क्या होता? अल्लाह ताला ने बचत कर दी। बार बार तो ऐसा नहीं होगा ना अम्मी, कभी ना कभी तो ये सच्चाई सबको पता चलनी है। तो खुल जाने दो बात। जिस तरह तुम घर वालों के दिलों पे राज कर रही हो ना, मुझे यकीन है कि कल को अगर ये राज खुल भी गया ना, तो वो लोग हमारी मजबूरी समझेंगे। बस बेटा, तुम अपनी तरफ से इन्हें कभी शिकायत का मौका मत देना। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ अम्मी, अब और क्या करूँ? वैसे तो मुझे यहाँ थोड़ी देर बैठ के इतना सुकून मिला। तुम पे अल्लाह मेहरबान है उर्वा, तभी अल्लाह ने तुम्हें ये मकाम और इज्जत दी है। चंद हफ्तों पहले ये घर वाले तुम्हारे लिए अजनबी थे, लेकिन आज ये सब तुम्हारे अपने हैं। जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। मैं तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अलीना का नसीब भी तुम्हारी तरह अच्छा करे और उसे अंबर जैसी घटिया औरत के शर से बचाए। इंशाल्लाह, आमीन। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। फिर कैसा रहा आज का दिन? ठीक था, बिजी रही? थोड़ा बिजी थी। आपका दिन कैसा रहा? एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि आज मुझे और डैड को ऑफिस जाना ही नहीं चाहिए था। उनको छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि तुम हो ना, तुम उनका ख्याल रख सकती है, इसलिए बेफिक्र हो गया। तूबा ने दोबारा कोई बात? नहीं, मुझसे उसने दोबारा उस बारे में कोई बात नहीं की। अरसल, आप जाके उसे मना लेना। कल रात तो वो सो गई थी, अब मिल ले उससे। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि उससे मिल लूँ जाकर। मुझे लगता है कि कल वो मॉम की वजह से काफ़ी अपसेट थी, इसलिए उसने इतना सब कह दिया। ऐसा ही होगा। अच्छा, वो मैंने आपसे कहा था कि ताबिश के बारे में कुछ पता करें, कुछ पता चला? कौन है, कहाँ रहता है? उर्वा, मैंने कोशिश की, लेकिन उसके सोशल मीडिया या चैनल पर कुछ खास मिला नहीं। अब मैं उसे पर्सनली तो जानता नहीं हूँ, लेकिन डोंट वरी, मुझे अपनी बहन की बहुत परवाह है। मैं ऐसे इसको नहीं छोड़ सकता। किसी न किसी तरह मैं उसके बारे में मालूम कर ही लूँगा। ओके?
चलो मैं चेंज करता हूँ। तूबा, तुम मेरी बेटी हो और ये मेरी बहू है। अगर ये तुम्हारे मुतालिक तुम्हारे पीठ पीछे को उल्टी सीधी बात करेगी तो अपना मकाम खुद खो बैठेगी। तूबा तो मुझसे इतनी खफा हो गई है, अगर इसे ये पता चल गया कि अरसल को ये बात मालूम है तो वो कहीं मुझसे मज़ीद बदगुमान ना हो जाए। या अल्लाह मेरी मदद करना, मैं बहुत मुश्किल से सबके दिल में अपना मकाम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तूबा की वजह से मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो जाए। अम्मी कैसी थी आप ही? खुश थी। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बात करनी, कोई मसला हुआ है क्या? अरे नहीं भाई, कोई मसला नहीं हुआ, बहुत खुश थी। उन लोगों ने उर्वा को अपनी पलकों पे बिठा कर रखा है और भाभी तो उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। हाँ वो तो है, और उर्वा भी किस तरह भाग भाग कर सबका ख्याल रख रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे अपने घर में खुश रखे, हर बुरी नजर से बचाए मेरी बच्ची को। मुमताज, तुम इतना मुंह बना के ये सब कुछ क्यों कह रही हो? भाई बेटी की बात कर रही हो तो खुल के बात करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मगर जो आजमाइश मुकद्दर का हिस्सा बनी है उससे सोचकर दिल बहुत घबराता है। क्या बात है अम्मी, कहीं आप ही ने उमैर भाई को फिर से तो नहीं देख लिया, या उन्होंने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। असल में वो अंबर उर्वा से मिली थी हॉस्पिटल में और उसने ये मजाल मेरी बेटी पे इतना घटिया इल्जाम लगाए। उर्वा बहुत दुखी थी, दिल ही दिल में कुड़ रही थी कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ उस वक्त अरसल या घर का कोई और फर्द आ जाता तो क्या होता। उर्वा को चाहिए था उसी वक्त उसका मुंह तोड़ देती, ताकि आइंदा उसकी हिम्मत नहीं होती ऐसा घटिया इल्जाम लगाने को। राशिद, वो जगह जवाब देने वाली नहीं थी, और अंबर, उसके बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो तमाशा बनाने वाली है। तो बस ये सोचकर खौफ आ रहा है कि अगर खुदा न खास्ता उस वक्त अरसल वहां आ जाता तो फिर क्या होता। आप ही ने बहुत अच्छा किया अम्मी जो उनके मुंह नहीं लगी, वो इस काबिल ही नहीं है। मेरी बेटी के चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, सबकी फिक्र में हलकान हो रही थी, लेकिन जिस तकलीफ से वो गुजर रही थी वो कोई भी नहीं जान सकता। अरे लानत भेजो अंबर और उसकी बकवास पर, क्या जरूरत है उसके बारे में सोचने की, दफा करो उसे। राशिद, कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस पे गुजरती है ना उसे ही पता होता है उस दर्द का। कोई दूसरा उस दुख को महसूस भी नहीं कर सकता। डॉक्टर ने मना किया था ना, तो क्या जरूरत थी उस दवाई को खाने की? अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो? वक्ती तकलीफ थी, गुजर गई। हाँ, मगर परेशानी तो हुई ना सबको। कैसी परेशानी? इस घर में कौन है जिसको मेरी तकलीफ का एहसास हो? मुझे तो तकलीफ में देख के आप लोगों को खुशी होती है, सब अंदाजा है मुझे। तुम हर वक्त उल्टा सोचती हो, और कोई बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकती है? मैं हालात के मुताबिक सोचती हूँ अम्मी, अच्छी तरह से समझती हूँ कि मेरा वजूद आपकी जिंदगी में कांटा है और कुछ नहीं। और फरहान भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, और आपने उनकी जिंदगी आजाब की हुई है बच्चे को लेके, चीजों को लेके, लेकिन वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे अम्मी। वो बेऔलादी की बावजूद भी मेरा साथ आखिर दम तक देंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा शौहर मेरी औलाद है, मुझे हर खुशी उसकी बहुत अजीज है। और अगर मैं रिवायती औरत और रिवायती सास होकर सोचती ना, तुम्हारा खेल धरा का धरा रह जाएगा। और औलाद ना होने को बहाना मत बनाओ। और अगर मैंने यही खेल खेलना शुरू कर दिया ना और तुम्हारा वाला हरबा इस्तेमाल किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं 4 दिन में अपने बेटे की शादी करवा दूंगी, सिर्फ और सिर्फ औलाद के लिए, और तुम्हारा मुस्तकबिल तलाक होगा। अम्मी ये क्या कह रही हैं?
देखा आपने, सुना आपने, मेरे मुंह पे मुझे धमकी दे रही है तलाक की, आपकी दूसरी शादी की बात कर रही है ये। फरहान बेटा, मैं तो मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मगर खैर अब तो आप कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैं किसी और सेंस में बात कर रही थी और ये मुझे चैलेंज कर रही थी। चैलेंज यही तो होता रहता है इस घर में, आप इसको चैलेंज करती हैं, ये आपको चैलेंज करती है। मतलब अजीब और गरीब सा मुकाबला चल पड़ा है इस घर में। और इस घर को घर ना कहिए आप, ये घर ऐसा नहीं होता, अखाड़ा है ये, अखाड़ा जहाँ फैमिलीज नहीं रहती, दो रिवायती हरीफ रहते हैं जो हर वक्त सिर्फ इसी ताक में रहते हैं कि किसी तरह एक दूसरे को नीचा दिखा देते हैं। फरहान, मैंने कुछ नहीं कहा अम्मी को, मैंने तो बस इतना कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए मेरा साथ देते हैं। इन्होंने तो आगे से मुझे धमकाना शुरू कर दिया। नहीं फरहान, मैं तो बेटा सुनने के बावजूद भी आप इनको कुछ नहीं कह रहे, बस बीवी को सुनाने के लिए सब कुछ होता है आपके पास। नहीं तो क्या चाहती हो तुम? क्या क्या बोलूं क्या मैं इनको? कुछ मत बोलो, मेरे आने पे तो आपकी बोलती बंद हो जानी होती है ना। मेरी तो हैसियत ही नहीं, कोई औकात ही नहीं है इस घर में। आपका तो मकसद पूरा हो गया ना मेरे पास वो मुलाजमत है जिससे आपका घर चले, इसलिए आप मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हैं। बस करो अंबर। अम्मी ये सब क्या हो रहा है? ताने के अलावा कोई और बात है तुम्हारे पास? भाई ना चलाती घर, ना देती हमें खर्च, क्यों किया ये सब कुछ तुमने? फरहान को शादी पे तुमने मजबूर किया था और तुम अच्छी तरह से जानती थी कि उस पे जिम्मेदारियों का बोझ है। और तुम्हारे आने से पहले भी ना ये घर चलता था, हम भीख नहीं मांगते थे। तुमने अपने चक्कर में फरहान को उलझा के उससे शादी की है ना। अच्छा, तो आप क्या शादी ना कराती फरहान की, पूरी जिंदगी इस तरह घर की जिम्मेदारियां उठवाती रहती? बेटे घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और बेटियों से घर चलवा के उनकी शादी की उम्र गुजार देना, ये कोई फख्र की बात नहीं है। और मुझे यकीन कि फरहान से अगर तुम्हारी शादी ना होती ना तो अभी तक तुम काम कर रही होती। अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाइए, क्यों घड़े मुर्दे निकाल रही हैं आप? अपनी बीवी से बोलो ना, ये क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? हर वक्त आने देकर तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है इसने। तुम्हें अपने एहसान के बोझ तले दबाकर, इसलिए कह रही हूं अंबर, मुझे मजबूर ना करो रिवायती सास बनने पर, वरना इतनी तकलीफ दूंगी ना, खुदा की कसम कि जो तुमने मुझे दी है। मेरे बेटे के दिल में मेरी और हारून की बुराई डालकर मेरे घर को कोई शौक नहीं है खाड़ा बनाने का। अलबत्ता तुम्हारी बीवी को शौक है मेरा हरीफ बनने का। अच्छा अम्मी, आप छोड़ें ये सब, आप गुस्सा मत करें। अच्छा चलो ना, आप अपना मूड ठीक करो, शाबाश। एक शर्त पे। वो क्या है? शर्त ये है कि आइंदा के बाद आप इतना रूडली बात नहीं करेंगे मुझसे। अच्छा चलो ठीक है, नहीं करूंगा ऐसे बात, लेकिन फिर तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। वो क्या? वो ये कि तुम भी उर्वा से स्टोन में बात नहीं करोगी। देखो वो तुम्हारी भाभी है, यू शुड रिस्पेक्ट हर। और फिर तुम्हारी इतनी परवाह करती है, ख्याल रखती है, प्यार करती है तुमसे यार। आपको कैसे पता वो मुझसे प्यार करती है? ये क्या बात हुई? मेरी बीवी है, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? She really takes care of everyone यार। चंद वीक हुए हैं शादी को भाई आपकी, इतने टाइम में तो हस्बैंड और वाइफ को भी एक दूसरे से प्यार नहीं होता, और आप कह रहे हैं कि उनको मुझसे ही प्यार हो गया। आप भी ना भाई। खैर मुझे तो उससे मोहब्बत है ना। उनसे पूछा आपने? उनके दिल में अपने लिए फीलिंग्स जानने की कोशिश करें आप। और रही बात मोहब्बत की, तो मेरे लिए मेरे भाई और पेरेंट्स की मोहब्बत काफी है, मुझे उनका प्यार नहीं चाहिए। पागल। एनीहाउ, लेकिन अब तुम दोबारा उर्वा से हार्श नहीं होगी, ओके? ओके। चलो अब तुम रेस्ट करो। गुड नाइट। गुड नाइट। टेक केयर माय फुट। वैसे तो उनके दिल में मेरे लिए जहर भरा हुआ है और वो चाहती हैं कि सबको अगेंस्ट कर दे मेरे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आई वोंट लेट हर विन। अमर ये क्या कर रही हो तुम? नहीं मतलब तुम्हें जरूरत क्या थी झगड़ा कर? चुप, बिल्कुल चुप। जैसे नीचे अपनी माँ के सामने मुंह में गुड़ डाले चुप बैठे हुए थे ना, यहाँ भी आवाज ना है तुम्हारी। अंबर मेरी बात सुनो, मैं बस ये कह रहा था, देखो अगर तुम अम्मी से झगड़ा नहीं करती, उनको शर्मिंदा नहीं करती, तो वो बात बात पर तुम्हें ठीक कहती थी वो। तुम वाकई उनकी औलाद हो, एकदम एहसान फरामोश और मतलबी। अगर बेटी अपना घर चलाए तो वो काबिले फख्र बात नहीं है ना, तो जाके उनको ये भी बता दो कि बहू का भी घर चलाना ना कोई काबिले फख्र बात नहीं है।
शर्म का मुकाम है बहू से घर का खर्च लेना। देखो मेरी बात सुनो, तुमने जब मुझसे शादी की थी वो इस वादे के तहत की थी ना कि हाँ तो दिमाग खराब था ना मेरा कि मैंने तुम जैसे लड़के से शादी कर ली। जिंदगी तबाह कर दी मैंने अपनी। तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे भाई ने ताने दे देकर मुझे वैसे ही पागल कर दिया, लेकिन तुमने तो सारी हदें पार कर दी। अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। अंबर कहाँ जा रही हो तुम? छोड़ो अपने घर। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने नहीं दूंगा। ये कपड़े तुम्हें वापस। खबरदार, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं इस घर में अपने आप को आग लगा दूंगी। और वो जो तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ है ना, उनको तो बार बार आग लगाऊंगी। अंबर प्लीज मेरी बात सुन लो। अंबर मेरी बात सुनो। अंबर प्लीज मेरी बात। कोई बात नहीं सुनी मैंने, कोई बात नहीं सुनी। छोड़े मुझे। भाभी क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं आप? हद कर दिए तुम लोगों ने। मुझे मेरी कमाई की बातें सुना रही है। अच्छा, इतना कुछ किया मैंने आप लोगों के लिए, आप मुझे सुना रही है। मेरी बात सुनो, बैठ के बात कर लेते हैं प्लीज। मैं माफी मांगता हूँ अम्मी की तरफ से तुमसे। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। बात करनी है ना, अब मेरे भाई से करना और मेरी माँ से करना। अंबर ऐसे नहीं करो प्लीज। अंबर मेरी बात सुनो। अंबर प्लीज रुक जाओ। उसको रोको। मिल गई आपको सुकून, तसल्ली मिल गई आपको? भाई आप तो बिल्कुल चुप करो, एक लफ्ज नहीं बोलोगे तो। हारून मुझे बात करने दो। फरहान बेटा, आपके दिल की हसरत पूरी हो गई ना, अब खुशियां मनाएं, मिठाइयां खाएं। अभी 5 मिनट पहले आप उसको चैलेंज कर रही थी ना कि आप उसका मुझसे झगड़ा करवा सकती हैं, उसे घर से निकलवा सकती हैं। कमाल कर दिया ना, निकल गई वो घर से, निकलवा दिया आपने। अब तो खुश है ना आप, तसल्ली मिल गई आपको। अब हारून तुम एक काम करो, अपने ससुराल फोन करो, उनको ये खुशखबरी दो कि अंबर ये घर छोड़ के चली गई। उनकी जो बेटी का मसला था ना वो बिल्कुल हल हो चुका है। भाई अलीना का क्या ताल्लुक है इन सब से? आप खामखा उसे इन्वॉल्व करें, झगड़ा तो आपका और भाभी का है। ये झगड़ा तुम्हारा भी है। तुम्हारे ससुराल वालों ने ये शर्त रखी थी ना कि अपना घर अलग कर लो, तो फिर अंबर यहाँ पे सबके ऊपर तकलीफ थी ना, वो चली गई। अब तुम धूमधाम से एंजॉय करो, क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी खुशियां हैं उसका हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पर ही तो है। मेरे लिए तो सारी खुशियां हराम है। फरहान मेरी बात तो सुनो बेटा। अम्मी आपकी वजह से आज मेरा घर तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। मैं वापस लेकर आती हूँ ना, चलो चलो मेरे साथ। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीवी इस घर में वापस आए। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा वो ना है यहाँ? क्या कह रहे हो तुम? क्यों? अगर अंबर के होते हुए इसकी बीवी इस घर में नहीं आ सकती तो फिर मैं अपनी बीवी को इस जहन्नम में क्यों ढकेलूंगा? हारून से पहले मैं अपना घर अलग करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप ना मुझसे राजी हैं ना अंबर से, और आप हमें साथ कभी खुश भी नहीं देख सकती। भाई मेरी बात तो सुने भाई। तो आप यहाँ खड़ी हैं जनाब। से क्या सोच रही थी अकेले? कुछ भी नहीं, बस क्या सोचूंगी, आपके बारे में ही सोच रही थी, आपका वेट कर रही थी। तूबा से बात हुई आपकी? हाँ, बात करके आ रहा हूँ उससे। मान गई वो? मानती कैसे नहीं, बात करने वाला मैं था जनाब। उर्वा, मैंने उसे समझा दिया है कि आइंदा तुमसे बदतमीजी से बात ना करे। अरसल क्या जरूरत थी आपको मेरे बारे में बात करने की? बस अपने बारे में बात करते और झगड़ा खत्म करते। उसे समझाना मेरा फर्ज था कि वो मेरी बहन है और तुम मेरी बीवी हो। तुम दोनों के रिश्ते को राइट डायरेक्शन में लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है, ताकि आपस में कोई क्लैश ना हो। उर्वा, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में से किसी एक की मोहब्बत में मेरा झुकाव किसी एक साइड पर हो और दूसरे की दिल आजारी हो। मेरे लिए हर रिश्ता अहम है, मैं किसी एक को भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। ये बहन है मेरी मां जैसी है, फौरन माफी मांगो। आप भी के खिलाफ एक लफ्ज मत कहना उर्वा, मैं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज इस किस्से को खत्म करते हैं, फिर तलाक देता हूं मैं तुम्हें। उर्वा, तुम फिर से क्या सोचने लगी? सोच रही हूँ खुद पे कितना रश्क करूं। अश्क? आपके दिल में यूं अपनी मोहब्बत महसूस करके रश्क ही आएगा ना।
क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ तुमसे? क्या मुझे भी खुद पर रश्क करना चाहिए? आपको क्यों? क्या है कि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। तुमने कभी मुझसे अपनी फीलिंग्स का इजहार किया ही नहीं, कभी नहीं बताया। मैं तो अपनी दास्ताने मोहब्बत सुबह शाम तुम्हें सुनाता रहता हूँ, तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें जताता हूँ, लेकिन तुम कुछ मुझसे कहती ही नहीं। तो मुझे कैसे अंदाजा होगा कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम्हारी फीलिंग्स क्या है मेरे लिए? उर्वा, अब क्या सोचने लगी हो? सोच रही हूँ मोहब्बत से आगे क्या होता है? इज्जत, इबादत। कम ऑन उर्वा, मुझे एक नॉर्मल इंसान ही रहने दो ना। नहीं अरसल, आपका मकाम मेरे लिए एक नॉर्मल इंसान से बहुत बुलंद है, लेकिन आपने हमेशा मुझे कम है इधर इधर। तुम तो जरा जरा सी बात पे रोना शुरू कर देती हो ना, तो मैं हार सा जाता हूँ। आया तो था कि तुमसे आई लव यू सुनूंगा, लेकिन तुमने अपने आंसू में बहा दिया मेरा सारा मूड। चल के इस आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया। तेरी लागी लगन, तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया। हिम्मत कैसी उन लोगों की आपको घर से निकालने की? देखो जरा, इतनी रात को उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता, खुदा ना करे तो। आप ही, आपको वहां से आना ही नहीं चाहिए था। कहती उन लोगों से ये मेरा घर है, जिसे तकलीफ है वो जाए यहाँ से। मेरा घर कहाँ से है? मेरा घर तो कोई भी नहीं है। क्यों परेशान हो रही है? घर तुम्हारा ही तो है। ताने दिए उन लोगों ने अम्मी मुझे। मेरी सास मुझे कहती है क्या हो गया अगर 3-4 साल तुमने यहाँ का खर्चा उठा लिया। अपने भाई और माँ को भी तो कितने साल पाला है तुमने, कि उन लोगों का खर्चा चलाने के चक्कर में मेरी शादी की उम्र भी तो निकल गई थी। क्या ये सब कुछ उसने तुमसे कहा है? और वो फरहान, वो खामोशी से सुनता था सब कुछ। फरहान की जुबान तो अपनी माँ के सामने लकवा मार जाती है, कुछ बोलते ही नहीं है वो। इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई आप कि आपको इतने ताने मारे? अरे वाह, अपना मुकाबला हमसे कर रहे हैं, पागल हो गए। और जो इतने सालों से मैं अपनी बच्ची पर इतना कुछ खर्च कर रही हूँ, वो कोई हिसाब किताब नहीं है क्या? उमर, अगर इनका बेटा अच्छा कमाता तो आज मेरी बेटी ऐसे रहती क्या? मुझे तो फरहान भाई पर हैरत हो रही है। मैं तो उनकी इतनी इज्जत करता था कि वो मेरी बहन का ख्याल रखते हैं, और वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं, ये सारी साजिश हो रही है। और इस सब साजिश के पीछे मुमताज चची और उनकी बेटियां हैं। वो मेरा घर तोड़ के अपनी बेटी की तलाक का बदला लेना चाहती हैं। उन्होंने तो अलीना के लिए सेपरेट घर की भी डिमांड रख दी है, और आप देख लें वो कामयाब हो गई। शर्त बेसिकली तो यही थी ना कि मैं उस घर से निकलूं। निकल गई, आ गई अपने घर, बैठ गई हूं मैं। और यही प्लानिंग करने गई होंगी उस दिन मेरी सास उनके घर। अरे बेटा, बेड़ा गर्क हो इन लोगों का। अरे मेरी बच्ची का घर उजाड़ने वाले लोगों को ना अल्लाह गारत करे। कैसी साजिशें कर रहे हैं इसका घर बर्बाद करने की। लेकिन नंबर बेटा, तुमने ना बहुत बड़ी गलती की अपने घर से निकलकर। तुम्हें वहीं डर जाना चाहिए था, घर नहीं छोड़ना था अपना। और मेरा बच्चा, तुम कब तक यहाँ बैठी रहोगी ऐसे, बताओ? हाँ, मैं वहाँ बैठी रहूं, आप पे बोझ ना बनूं, चाहे वो मुझे जहर देके जान से मार दे। मेरा मतलब ये नहीं था बेटा, तुम क्यों गलत मतलब ले रही हो? आपने बहुत अच्छा फैसला किया जो आप यहाँ अपने घर आ गई। कोई जरूरत नहीं उस जहन्नम में रहने की। और मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है, मेरे सर का ताज है। फरहान भाई और उनकी अम्मी को यहाँ आना पड़ेगा, हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी, तब मेरी बहन जाएगी उनके घर।
अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने तो मेरा मान ही रख लिया, वरना तो मुझे ये डर था कि मैं कहीं तुम लोगों पे बोझ ना बन जाऊं। कैसी बातें कर रही हैं आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? आपका हक है मुझ पर, और आप इस हक से यही रहेंगी हमारे पास जब तक आपका दिल चाहे। सुना, कुछ सीख लें आप भी। लेकिन बेटा उमर, ऐसे कब तक यहाँ? अम्मी बस, अगर वो लोग अपनी बेटी की शादी के लिए शर्त रख सकते हैं तो हम लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अम्मी, आप ही की शादी तो किसी शर्त के तहत नहीं हुई थी ना, लेकिन इनकी घर वापसी शर्त के तहत ही होगी। ठीक है बेटा। आप बेफिक्र होकर यहाँ रहें, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपका अपना घर है। ये दिल की लगी